यानी कि जो हमारी एसी होती है, चाहे वो विंडो एसी हो चाहे स्प्लिट एसी हो, कोई भी एसी हो, अगर आप उसको पहचानना चाहते हैं कि वो कितने टन की एसी है तो आप उसको किस प्रकार से पहचान सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हम आपको 6 तरीके बताएंगे। 6 तरीके से आप एसी को पहचान सकते हैं कि एसी कितने टन की है। तो यहां पर आपको 6 तरीके टोटल बताए जाएंगे। उन 6 तरीकों में से कोई भी एक तरीका आप जहां पे लगा लेंगे, आप पहचान जाएंगे कि ये हमारी एसी कितने टन की है। तो यहां पर सबसे पहले हम आपको बता दें वो 6 तरीके कौन कौन से होंगे। उसके लिए यहां पर देखिए नंबरिंग हमने किया हुआ है। सबसे पहला तरीका मॉडल नंबर से, यानी कि मॉडल नंबर देखकर भी हम पहचान सकते हैं एसी कितने टन की है। उसके बाद बीटीयू रेटिंग से भी पहचान सकते हैं, यानी कि जो उसके नेम प्लेट पे बीटीयू रेटिंग लिखी होती है उससे भी हम पहचान सकते हैं एसी कितने टन की है। उसके बाद यहां पर कूलिंग कैपेसिटी से, यानी कि जो हमारा कूलिंग कैपेसिटी उस नेम प्लेट पे लिखा रहता है उसको भी देखकर हम पहचान सकते हैं एसी कितने टन की है। अब यहां पर लिखा हुआ है 4 नंबर एचपी रेटिंग से, यानी कि उस एसी के नेम प्लेट पे एचपी रेटिंग लिखा होगा उससे भी हम पहचान सकते हैं कि एसी हमारी कितने टन की है। और यहां पर लिखा हुआ एलआरए रेटिंग, तो एलआरए रेटिंग से भी हम पहचान सकते हैं कि एसी कितने टन की है। और उसके बाद यहां पर एक किलो कैलोरी रेटिंग से भी हम पहचान सकते हैं कि एसी हमारी कितने टन की है। तो यहां पर इतनी चीजों के बारे में आपको बताएंगे, तो कोई ना कोई तो जरूर ही मिल जाएगा जिससे आप पहचान सकते हैं एसी हमारी कितने टन की है। लास्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सा तरीका सबसे आसान होता है और कौन सा तरीका आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, किसको देखकर आप पहचान सकते हैं एसी हमारी कितने टन की है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर कुछ यूनिटों के बारे में, तो आप उसको एक पेपर पर नोट कर सकते हैं या कॉपी पर नोट कर सकते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि 1 टन में क्या क्या चीजें होती हैं, उस चीज को आपको नोट रखना है। इसी की बेस पे हम सारी चीजें यहां पर पता करेंगे। यहां पर देखिए 1 टन बराबर अगर एचपी की बात करें तो 1 टन में 4.78 एचपी होता है। उसके बाद हम बात करें बीटीयू के बारे में तो 1 टन में 12000 बीटीयू होता है। 12000 बीटीयू का मतलब ये समझिए कि जो हमारा बीटीयू होता है ये होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यानी कि उष्मा को अवशोषित करने का एक प्रकार का मात्रक है कि जो हमारी एसी होती है वो हमारे रूम के कितने उष्मा के कणों को अवशोषित कर पाती है, उसी चीज को बीटीयू में मापा जाता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं 1 टन में कितने वाट होते हैं। तो यहां पर देखिए 1 टन में 3516 वाट होता है। ये जो 3516 वाट होता है ना, ये कूलिंग कैपेसिटी वाट है, तो आप इसको इस तरह से पहचान सकते हैं। अब यहां पर देखिए 1 टन बराबर 36 एलआरए होता है। एलआरए का मतलब होता है लॉक रोटर एम्प्स। जो भी हमारा कंप्रेसर होता है उसमें जो रोटर होता है उसको शुरुआती समय में जो एम्पियर चाहिए होता है उसी चीज को एलआरए में व्यक्त किया जाता है। तो इसको यहां पर लिखा गया 1 टन में 36 एलआरए होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं किलो कैलोरी प्रति हावर, मतलब कि 1 घंटे में कितना कितना किलो कैलोरी उष्मा खर्च होती है। तो यहां पर लिखा हुआ है 1 टन बराबर 3024 किलो कैलोरी प्रति हावर। तो 1 टन में कितना होता है 3024 किलो कैलोरी प्रति घंटा होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर मॉडल नंबर से टन कैसे हम पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मॉडल नंबर होता है ना, उस मॉडल नंबर में कुछ ऐसी चीजें लिखी होती हैं जिनको आपको देखकर पहचानना होता है कि हमारी एसी कितने टन की है। तो अगर आप मॉडल नंबर से नहीं पहचान पाते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे पॉइंट दिए गए, बहुत सारी विधियां दी गई हैं जिससे आप पहचान सकते हैं। जब आप एसी के नेम प्लेट को देखेंगे तो वहां पर एक चीज लिखा होगा मॉडल नंबर, इस तरह से लिखा होता है मॉडल नंबर। अब मॉडल नंबर जब लिखा रहता है तो उस मॉडल नंबर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप देखकर पहचान सकते हैं कि एसी कितने टन की है। जैसे वहां पर अगर लिख दिया ए बी और उसके बाद यहां पर लिख दिया A18 और उसके बाद लिख दिया CDE, तो यहां पर देखिए हम तो इस तरह से लिख दिए A B उसके बाद 18 उसके बाद CD इस तरह से लिख दिए हैं। उसमें कुछ और भी हो सकता है जैसे BGX, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब जो भी मॉडल नंबर होगा वो इस तरह से लिखा होगा। अब इसमें आपको देखना है कि यहां पर अंक कौन सा है। 2 शब्दों के बाद आपको अंक को देखना है, ये 3 शब्दों के बाद भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 2 ही शब्द के बाद ये यहां पर लिखा हो। यहां पर लिखा है 18। अब इस 18 का मतलब को समझते हैं। यहां पर देखिए जो 18 लिखा होता है ना, ये एक प्रकार से बीटीयू में लिखा होता है। किसमें लिखा होता है बीटीयू में लिखा होता है, लेकिन ये पूरा 18000 नहीं लिखेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 18 लिखेगा। तो इससे आपको पहचानना होगा कि एसी हमारी कितने टन की है। तो जहां पर भी 18 लिखा होगा वहां पे आप समझेंगे 18000 बीटीयू। क्या समझेंगे 18000 बीटीयू। अब यहां पर बात आती है 18000 बीटीयू तो लिख दिया, अब ये एसी कितने टन की है इसको पहचानने के लिए हमने पहले ही बताया कि आपको ये जो पॉइंट है इसको नोट कर लेने होंगे। 1 टन में कितना बीटीयू होता है 12000 बीटीयू होता है। तो जब 1 टन में 12000 बीटीयू होता है, 1 टन में कितना होता है 12000 बीटीयू होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको टन में कन्वर्ट कर देना है। ये 18000 बीटीयू है ना, तो यहां पर लिखना है 18000 बट्टे 12000, 18000 बट्टे 12000। यहां पर देख सकते हैं आप तीनों जीरो कट जाएंगे और बाकी बचेगा 12 और 18। यहां पर आपको कैलकुलेट कर लेना है, यहां पर हो जाएगा 12 एकम 12, उसके बाद यहां पर बचेगा आपका 6 और हो जाएगा ये हमारा 12 पचे 60, यानी कि यहां पर 1.5 आया। तो 1.5 क्या है टन है, क्या है टन है। वैसे भी आप जान सकते हैं जब 1 टन में 12000 बीटीयू होता है तो 6000 और बढ़ा देंगे तो वो 1.5 टन की एसी हो जाएगी। तो यहां से आप पहचान सकते हैं कि हमारी एसी कितने टन की है 1.5 टन की एसी है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर मान लीजिए यहां पर 18 ना लिख के 24 लिखता तब वो 24000 बीटीयू होता है, और जब 24000 बीटीयू होता है तो एसी हमारी 2 टन की होती, क्योंकि 1 टन में 12000 बीटीयू होता है। अगर यहां पर 12 लिख देता तो समझिए कि वो एसी हमारी कितने टन की होती 1 टन की होती, क्योंकि 1 टन में 12000 बीटीयू होता है। तो आई होप आपको मॉडल नंबर से इस तरह से पहचानना समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जो हमारा मॉडल नंबर है ना, ये मॉडल नंबर इस तरह से भी हो सकता है और कुछ और हो सकता है जिसमें ये 18 ना लिखा हो, तो इससे आपको घबराना नहीं है। उसकी कुछ और रेटिंगों को पहचानना, कुछ और रेटिंगों को देखना है और उसके अनुसार आपको टन की पहचान करना है। तो जरूरी नहीं कि सभी मॉडल नंबर आपको ऐसे ही दिखाई दें। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे आगे देखते हैं। यहां पर देखिए मॉडल नंबर से आप इस तरह से पहचानेंगे, उसके बाद यहां पर लिखा हुआ बीटीयू रेटिंग से। अब बीटीयू रेटिंग क्या होता है, बीटीयू रेटिंग हमने वही बताया कि जो हमारा एसी होता है 1 टन का जो एसी होता है वो 12000 बीटीयू उष्मा के कणों को अवशोषित करता है। यहां पर देखिए
1 टन में होता है 12,000 BTU। तो अब अगर मान लीजिए नेम प्लेट पे ये चीजें लिखा हुआ है, जैसे डायरेक्ट लिख देता है 12,000 BTU, यहाँ पर लिखेगा कूलिंग कैपेसिटी और उसके बाद लिख देगा 12,000 BTU। तो जब वहां पर डायरेक्ट लिख देगा 12,000 BTU तो आप इसी से पहचान जाएंगे कि हमारी जो एसी है वो कितने टन की है, 1 टन की है। अगर 18,000 डायरेक्ट लिख दिया BTU तो आपको क्या पहचानना होगा कि ये जो हमारी एसी है ये 1.5 टन की है। अगर ये 24,000 लिख देता है तो 24,000 BTU मतलब ये हमारी जो एसी है वो 2 टन की एसी है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि BTU रेटिंग से हम कैसे टन पहचानेंगे। इसके बाद देखिए यहां पर एक कूलिंग कैपेसिटी से, कूलिंग कैपेसिटी क्या होता है, तो सबसे पहले आप जब नेम प्लेट पे देखेंगे तो वहां पर कुछ कैपेसिटी लिखा होगा, पावर इनपुट कैपेसिटी लिखा होगा, कूलिंग कैपेसिटी वाट लिखा होगा। तो आपको उसमें से कुछ नहीं देखना है, टन पहचानने के लिए आपको कूलिंग कैपेसिटी वाट देखना है। क्या देखना है, कूलिंग कैपेसिटी वाट। अब यहां पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो कूलिंग कैपेसिटी वाट होता है, 1 टन का कूलिंग कैपेसिटी वाट होता है 3516 वाट। 1 टन का कितना होता है, 3516 वाट। किसी एसी पर जैसे कूलिंग कैपेसिटी वाट लिखा होगा 5200, कितना लिखा होगा, 5200 अगर मान लीजिए लिखा हुआ है तो 5200 कूलिंग कैपेसिटी वाट है, तो 5200 कूलिंग कैपेसिटी वाट हो गया। अब यहां पर पहचानना होगा कि इस कूलिंग कैपेसिटी वाट से हम टन कैसे पहचानेंगे। तो इस चीज को समझिए, जब 1 टन में हमारा कितना होता है, 1 टन में हमारा कूलिंग कैपेसिटी वाट होता है 3516, कितना होता है 3516। तो आपको टन कैसे पहचानना है, यहां पर लिखा हुआ है 5200, तो आपको कुछ नहीं करना है, 5200 को डिवाइड कर देना है 3516 से। 5200 को कितने डिवाइड करना है, 3516 से, 3516 से। तो यहां पर डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 1 पॉइंट अगर 4 आएगा तो समझ लीजिए 1.5 टन की एसी है। तो इस प्रकार से आपको पहचानना है, ये इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आएगा 1.5 टन की एसी पे ऐसा लिखा रहता है 5200, इसीलिए हमने आपको नियर अबाउट में 1.4 बताया, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से कूलिंग कैपेसिटी वाट से भी आप पहचान सकते हैं जो हमारी एसी है वो कितने टन की है। इसके बाद बात कर लेते हैं एचपी रेटिंग से। अब यहां पर बात आती है एचपी रेटिंग से हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी एसी कितने टन की है। यहां पर देखिए 1 टन में कितना एचपी होता है, 4.78 एचपी होता है। 1 टन में कितना एचपी, 4.78 एचपी होता है। अब आपको यहां पर नेम प्लेट पे देखना होगा कि उस पे एचपी रेटिंग कितना लिखा हुआ है। तो एचपी रेटिंग हो सकता है किसी एसी पर 9.56 हो, कुछ इस प्रकार से एचपी रेटिंग हो। तो उसको आप कैसे पहचानेंगे, यहां पर मान लीजिए कि किसी एसी पे इस तरह से लिख दिया 9.56 एचपी, तो इसका मतलब हमको क्या पहचानना होगा, टन कैसे पहचानना होगा। तो 1 टन में आप जानते हैं 4.7 एचपी होता है, तो आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इतने से, 4.78 एचपी से डिवाइड कर देंगे। जब इतने से डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 टन की एसी के आसपास में आ जाएगा, मतलब 2 आएगा। जब 4 से इसको 9 को डिवाइड करेंगे ना तो 2 के आसपास में आ जाएगा। तो ये हमारी जो एसी होगी वो कितने टन की होगी, 2 टन की होगी। तो इस प्रकार से आप एचपी रेटिंग से भी टन की पहचान कर सकते हैं। अब हम आगे आपको बताते हैं एलआरए रेटिंग क्या होता है। एलआरए मतलब होता है लॉक्ड रोटर एम्प्स, मतलब कि उसका पूरा नाम होता है लॉक्ड रोटर एम्प्स, यानी कि कोई भी कंप्रेसर अगर स्थिर है तो उसके रोटर को घुमाने के लिए जो एम्पियर चाहिए होता है उसी को लॉक्ड रोटर एम्प्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि लॉक्ड रोटर एम्पियर के नाम से जाना जाता है। अब लॉक्ड रोटर एम्पियर से भी आप पहचान सकते हैं कि एसी कितने टन की है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर भी जिस एसी के नेम प्लेट पे एलआरए 36, एलआरए 72, एलआरए 56 इस तरह से लिखा हुआ है, उसमें बस आपको कुछ नहीं करना, 36 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 1 टन में 36 एलआरए होता है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी एसी पे इस तरह से लिखा हुआ है LRA 72 इस तरह से लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना, आपको इसी में 36 से डिवाइड कर देना है और टन निकल कर आ जाएगा। 36 से 72 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 टन की एसी। तो इस प्रकार से आप एलआरए रेटिंग से भी टन की पहचान कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किलो कैलोरी रेटिंग से। अब किलो कैलोरी रेटिंग से कैसे पहचान में आएगा एसी हमारी कितने टन की है। तो यहां पर पहले जान लीजिए 1 टन में कितना किलो कैलोरी प्रति हावर होता है। तो 1 टन में 3024 कैलोरी प्रति हावर होता है। अगर मान लीजिए किसी एसी पर जो कूलिंग कैपेसिटी है वो लिखा हुआ है किलो कैलोरी प्रति हावर में, अगर वो लिख दिया है 6048, इस तरह से लिख दिया है 6048 किलो कैलोरी हावर, इस तरह से अगर लिख दिया किलो कैलोरी प्रति हावर, तो आपको इसको कैसे पहचानना है कि ये कितने टन की एसी हो सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3024 से डिवाइड करना है, कितने से, 3024 से इसको डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा 2 टन के आसपास में आएगा, मतलब 2 टन की ये हमारी एसी होगी। तो आई होप आपको यहां पर जितने भी रेटिंग है सभी रेटिंग से आपको टन पहचानना आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहां पर देखिए अंत में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा जो मेथड होता है वो सबसे आसान होता है और सबसे सटीक होता है और सभी एसीओ के नेम प्लेटों पे लिखा होता है। तो वो हमारा होता है कूलिंग कैपेसिटी वाट। क्या लिखा होता है, कूलिंग कैपेसिटी वाट। ये सभी आप नेम प्लेट पे लगभग देख ही लेंगे, तो आप इससे बहुत ही बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर भी कूलिंग कैपेसिटी वाट लिखा होगा वहां पर 3516 से डिवाइड कर देना है, तो हमारी एसी टन में आ जाएगी, यानी कि वो एसी कितने टन की है वो पता चल जाएगा। तो आई होप आपको यहां पर सारी चीजों के बारे में समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।